Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, जो कि इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से है, योगा इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी इन योगा, बेस्ट योगा यूनिवर्सिटी इन उत्तराखंड, तो इंडिया की जो योगा और अदर कोर्सेज की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से है देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार। और यहाँ पे जो 2024 के लिए जो एडमिशन्स हैं अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि कोर्सेज के लिए, ये मार्च 2024 से इसके लिए नोटिफिकेशन आ सकता है। और इस वीडियो में आपको देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रोसीजर है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तो इसके सभी कोर्सेज में जो एडमिशन है वो एंट्रेंस एग्जाम, रिटन एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पे होता है। तो इसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रोसीजर के बारे में जानकारी दी जाएगी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के विभिन्न कोर्सेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि के लिए, योगा और अदर्स, बीएड, योगा और अन्य सभी कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जैसे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे जानकारी दी जा रही है एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रोसीजर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स विल बी एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ एन इंटर्न टेस्ट विच विल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस। और देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में जो इंडियन स्टूडेंट्स का जो एडमिशन होता है वो इंटर्न टेस्ट के बेस पे होता है, जो कि 2 स्टेजेस में होता है। मास्टर डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज, मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज के लिए स्टेज 1 है। दिस स्टेज कंटेन्स 5 सेक्शंस बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो जो ये स्टेज 1 में 5 इसमें सेक्शन होते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन है 1 आवर 30 मिनट, तो 1 आवर 30 मिनट्स का यहाँ पे एक रिटन एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो इसमें जो टॉपिक्स आते हैं, सेक्शन फर्स्ट में जनरल नॉलेज एंड लर्निंग, सेक्शन सेकंड में लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड, सेक्शन थर्ड में मिशन गायत्री परिवार शांति कुंज देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स एटसेट्रा, सेक्शन 4 में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सेक्शन 5 में सब्जेक्ट नॉलेज अप्लाइड फॉर, और स्टेज सेकंड में इंटरव्यू ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेज 1। तो स्टेज 1 के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका स्टेज सेकंड में इंटरव्यू होता है। तो स्टेज 1 में रिटन एंट्रेंस एग्जाम होता है पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्सेज हैं डिप्लोमा और डिग्री के लिए। तो इसमें जो सिलेबस रहता है जनरल नॉलेज एंड लर्निंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड, मिशन गायत्री परिवार शांति कुंज देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स एटसेट्रा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सब्जेक्ट नॉलेज अप्लाइड फॉर, और स्टेज सेकंड में इंटरव्यू ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेज 1 के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू होता है स्टेज सेकंड में। और जो ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनके लिए स्टेज 1 में दिस स्टेज कंटेन्स 3 सेक्शन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो स्टेज 1 में जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होता है, एंट्रेंस एग्जाम की ड्यूरेशन 1.5 आवर, 1.5 घंटे का एग्जाम होता है। इसमें सेक्शन 1 में जनरल नॉलेज एंड लर्निंग आता है, सेक्शन सेकंड में लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड, और सेक्शन थर्ड में मिशन गायत्री परिवार शांति कुंज देव संस्कृति यूनिवर्सिटी सूफी सेंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स एटसेट्रा, और स्टेज सेकंड में इंटरव्यू ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेज 1। स्टेज 1 के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू होता है। और नोट है देयर इज अ प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग इन रिटन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो प्रोविजन होता है नेगेटिव मार्किंग का रिटन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। चांसलर कोटा इज एप्लीकेबल फॉर एडमिशन अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स एंड रूल्स। और इसके बाद जो एडमिशन प्रोसेस होता है ये 5 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट में एप्लीकेशन को फिल करना होता है, और सेकंड में रिटन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट द डिक्लेयर्ड डेट एट द एग्जाम सेंटर अलॉटेड इन केस ऑफ ऑफलाइन और ऑनलाइन टू द एप्लीकेंट विच
विल बी मेंशन्ड इन एडमिट कार्ड। तो स्टेज 1 में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, स्टेज 2 में रिटर्न एंट्रेंस एग्जाम होता है, स्टेज 3 में इंटरव्यू होता है और नेक्स्ट में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है और फिर फाइनल एडमिशन प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है देव सरस्वती यूनिवर्सिटी हरिद्वार के लिए, जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर है और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होता है इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं इनके लिए जो प्रोसीजर होता है वो इस प्रकार से है। एप्लीकेशन फॉर्म, इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है और उनके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सर्टिफाइड कॉपी इंग्लिश ट्रांसलेटेड ऑफ द मार्कशीट, ग्रेड शीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, statement of purpose 500 words, proof of NRI, OCI, PIO status is applicable, certified copy of the grade equivalent to marks by board schools, scanned copy of the passport, passport size photograph, recent letter of recommendation from 2 referees, English language proficiency certificate। तो ये सभी सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। और जो प्रोसेस आफ्टर एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड, इसके बाद जो प्रोसेस होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, व्हेन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड इट इज देन प्रोसेस्ड विद द कैंडिडेट्स विल बी सेंट अ लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट विद एन एप्लीकेशन नंबर। स्टूडेंट्स विल आल्सो बी इंटीमेटेड इफ एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द अप्लाइड कोर्स प्रोग्राम्स। Some applicants may be asked to appear for an in-person or in India or online interview in front of Pro-Vice Chancellor or a nominated member by him before the admission is offered to the candidates. Once the eligibility is ensured, the admission pack with all the necessary information will be sent to the candidates. After receiving the admission pack, students shall proceed to the Indian embassy in their native country to obtain the student visa. Once the student visa is obtained, they shall immediately contact on international@dsbb.ac.in to notify the authorities with their date, time and mode of arrival to the university. Students are advised to reach the university campus 1 to 2 days prior to the commencement of the classes and report to the office of Pro-Vice Chancellor. They would then be asked to submit their official or original document as listed in the admission letter. They shall also need to take a test of English proficiency and submit a proof of medical fitness. Thereafter, candidates will be issued on an admission order. Only after the admission formalities are completed, students will be permitted to move into the allotted hostel. It is mandatory that all foreign students holding foreign citizenship have to register with the Foreign Registration Office (FRO) within the stipulated time frame of their arrival in India. A student who is a PIO OCI card holder is also required to register with the FRO. Dev Saraswati Vishwavidyalaya will provide the necessary assistance in this regard. तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है देव सरस्वती यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम जो एडमिशन का प्रोसीजर है इंडियन और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, इसके बारे में बताया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स देव सरस्वती यूनिवर्सिटी हरिद्वार के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि के लिए, योगा, बीएड और अन्य सभी कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।